नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज मैं आया हूं आपको कैप्रिकॉन साइन के बारे में कुछ बताने के लिए। कैप्रिकॉन साइन अगर आपके चार्ट में कहीं पर भी है तो उसका क्या महत्व है। क्योंकि देखिए कैप्रिकॉन साइन जो है हमारी कालपुरुष कुंडली जो है उसका दसम भाव, यानी हमारे कर्मों को दर्शाता है। कालपुरुष कुंडली का दसम भाव मकर राशि, कैप्रिकॉन साइन जो हमारे कर्मों को दर्शाता है, ओवरऑल और कर्मों को, पूरे कर्मों को। क्योंकि हम प्रोफेशन से जोड़कर टेंथ हाउस को देखते हैं, लेकिन वो हमारे सभी तरीके के कर्म जो है कैप्रिकॉन साइन के अंदर आते हैं। तो कैप्रिकॉन साइन जहां पर भी आपका आएगा वो कर्म आप करने के लिए इस जन्म में आए हैं, या आपने जन्म इसलिए लिया है कि आपको वो कर्म करना है। जैसे कैप्रिकॉन साइन आपके अगर लगन के अंदर है तो आपको सबकी मदद करनी है। आप आए हैं, आप सबको आप उनके कार्य क्षेत्र में मदद करने के लिए, उनके लिए आप काम करने के लिए। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए सब कुछ करता है लेकिन फिर भी उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन वो कार्य सबके लिए करता है, कोई भी उससे मदद मांगे उसके कार्य के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। जो कैप्रिकॉन साइन है वो खुद तरक्की नहीं करता लेकिन दूसरों के लिए तरक्की का जरिया बनता है। जो कैप्रिकॉन साइन है दूसरों की मदद करता है हमेशा। आप देख सकते हैं कि कैप्रिकॉन साइन जो है हमारे श्री राम के जो चार्ट के अंदर है वो आपके सेवंथ हाउस के अंदर है। तो पत्नी से जुड़ा कर्म करने के लिए उन्होंने जन्म लिया, यानी कि सेवंथ हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए उन्होंने कर्म करना था उनको उस जन्म में। तो उन्होंने उस कर्म को पूरा करने के लिए इस जन्म में जन्म लिया था, इसलिए उनको कैंसर लगन मिला। तो कैप्रिकॉन उनके सेवंथ हाउस में है। इसी प्रकार से आप देखें श्री कृष्ण के जो चार्ट है उनके अंदर नवम भाव के अंदर जो है कि आपका कैप्रिकॉन साइन है। नवम भाव हमारे धर्म का भाव है। और आप सभी जानते हैं धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था कि अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करें। तो वो उनके नाइन्थ हाउस में आया कैप्रिकॉन। तो जिस भी भाव के अंदर आएगा, जैसे रावण के चार्ट के अंदर सिक्स हाउस कैप्रिकॉन है, शत्रुओं से युद्ध करने के लिए, शत्रुओं को पराजित करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। उसमें कर्म था अपना साम्राज्य स्थापित करना, सभी शत्रुओं का को परास्त करना। ये रावण का कर्म था जो उनके चार्ट के अंदर दर्शाता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि राशियां जो हैं कि हमारे चार्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने अभी कैप्रिकॉन साइन के बारे में बताया। अब इसी कैप्रिकॉन साइन में अगर मंगल आ जाता है कि मंगल वहां उच्च का होता है। अब मंगल जब वहां आता है, मंगल का काम है लड़ना, और वो अपनी पूरी पावरफुल पोजीशन पे है, यानी कि दसवीं राशि के अंदर है, मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो वहां पर पूरी पावरफुल पोजीशन में है। तो यहाँ पर अगर हम श्री राम की कुंडली देखें तो वहां पर सेवंथ हाउस के अंदर कैप्रिकॉन का मंगल है, यानी कि उनको युद्ध जो है अपनी पत्नी के लिए करना पड़ा। क्योंकि उनकी पत्नी का अपहरण हो गया था, उनको रावण उठा के ले गया था। तो उनको रावण से युद्ध करना पड़ा अपनी पत्नी को वहां से छुड़ाने के लिए। यानी कि अगर उच्च का मंगल आपका किसी भी भाव में है तो उस संबंधित के लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। उस संबंधी की हर संभव मदद करनी पड़ेगी। जैसे कि श्री कृष्ण के अगर टेंथ हाउस और नाइन्थ हाउस के अंदर अगर कैप्रिकॉन है तो नाइन्थ हाउस आप उनके फादर का हुआ। धर्म की स्थापना के लिए वो आए थे, ठीक है, लेकिन उसमें मंगल आ गया। अब उनको वहां फाइट करनी है, किसके लिए फाइट करनी है? अपने फादर के लिए। तो उनके फादर को उनके मामा ने जो है कि बंधक बना रखा था। तो उनको अपने मामा के खिलाफ जाकर युद्ध करना पड़ा ताकि वो अपने पिता को वहां से मुक्त करा। यानी कि आपने देखा कि क्रम बंधन है कि जहां पर भी आपको कैप्रिकॉन साइन आएगा वहां पर जो है कि वहां से रिलेटेड जो जो भी पर्सन बनेगा आपके चार्ट के अंदर उन पर मुसीबत आने वाली है। और वो जो है कि आपको, जैसे कि रावण के साइन के अंदर देखेंगे तो उच्च के मंगल जो है कि सिक्स्थ हाउस में है, तो उनको युद्ध मामा मारीच के लिए करना पड़ा या बहन शूर्पणखा के लिए करना पड़ा। तो वो जो चीजें हैं वो जो वहां पर फाइट है, और वो फाइट जो है आपको करनी पड़ेगी जहां पर मंगल है आपके साइन में। तो साइन की महत्ता बहुत ज्यादा अधिक है। जैसे कि मैं बता एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपका जो शनि है, पहले तो आपका साइन ले लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि रिलेशनशिप को दर्शाती है। आपको जो रिलेशनशिप्स हैं वो तुला राशि की दर्शाती है। जहां पर भी आपका जो सेवंथ हाउस यानी तुला राशि आएगी, जहां पर भी जिस भी भाव के अंदर, वहां पर आप जो है कि
रिलेशनशिप को ज्यादा महत्व देते हैं, वहां आपको लगाव होता है, वहां पर आपको को मतलब कि ये भी कह सकते हैं कि हम तुला राशि जहां पर होती है वहां पर आपको लव होता है, लव लाइफ भी वहां पर स्टार्ट हो सकती है उस क्षेत्र के अंदर। जैसे कि अगर किसी का तीसरे भाव के अंदर है तो पड़ोसी से या पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति से आपको प्यार हो सकता है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। 10th हाउस हो तो वर्क प्लेस पे कोई व्यक्ति आपको प्यारा लग सकता है या आप उससे मोहब्बत कर सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं तुला राशि। अब तुला राशि के अंदर यदि शनि आ जाता है, ये भी उच्च की, यहाँ मैं उच्च के ग्रहों के बारे में कुछ बता रहा हूँ जो कि अगर किसी राशि में उच्च के होते तो क्यों, जैसे कि यहाँ पर अगर आप तुला राशि के अंदर उच्च के हो गए हैं शनि, लेकिन आपको मालूम शनि की एक बहुत ही ज्यादा मतलब कि क्या है, कार्मिक चीज है कि जहां पर शनि होता है वहां पर वो पीड़ा का कारक होता है, क्योंकि शनि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर पीड़ा को दर्शाता है। अब जिस भाव के अंदर अब उच्च के हो गए हैं, शनि पावरफुल है, अब वहां पर पीड़ा ज्यादा देंगे। उस भाव से रिलेटेड जो भी रिलेशन आपका होगा, जैसे कि आपका श्री राम के चार्ट के अंदर देखें तो आपका जो है कि 4th हाउस के अंदर शनि उच्च के, तो आप देखेंगे कि उनको वनवास भेजने का कार्य जो है उनके माता जी ने किया, जिनको वो अपनी माता से भी ज्यादा प्यार करते थे केकई, तो मदर फिगर ने उनको वनवास दिया और राजगद्दी से महरूम रखा। इसी तरीके से अगर आप श्री कृष्ण के चार्ट के अंदर देखें तो वहां पर 6th हाउस के अंदर शनि उच्च के, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है कि 6th हाउस के अंदर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, यानी कि शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। परंतु वहां पर जो है कि शनि उच्च के 6th हाउस में हो तो 6th हाउस जो है कि मदर के सिबलिंग्स को दिखा, तो वहां उनके माँ बाप ही उनके शत्रु बने और उनसे उनको युद्ध करना पड़ा, उनको परास्त करना। इसी प्रकार से अगर रावण के चार्ट में ले तो 3rd हाउस के अंदर शनि उच्च के, अब 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का है, आपके भाई ही आपसे शत्रुता निभाएंगे तो आप उनके भी जीवन में देखेंगे कि भविष्य जो उनके सगे भाई थे उन्होंने ही उनके खिलाफ जाके उनके बारे में कुछ ऐसी गुप्त बातें बताई जिसके कारण उनकी पराजय सुनिश्चित हुई। तो इस तरीके से जो है कि उच्च के ग्रह कुछ कंडीशंस के अंदर ऐसे, इसमें महत्वपूर्ण योग भाग ग्रह का तो है ही है, साथ ही साथ उस राशि का भी है। अब एक लाइव मतलब ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कर्क लगन और स्कॉर्पियो साइन आपके 5th हाउस में आया। 5th हाउस किस चीज का है, लव रिलेशनशिप का है, बच्चों का है। अब यहाँ हेडन हो जाएगा, क्योंकि जो स्कॉर्पियो साइन है वो हेडन चीजों को दर्शाता है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर रामचंद्र जी की कुंडली लें तो उनका जो है कि कर्क लगन ही है और उनका जो है कि 5th हाउस के अंदर ही स्कॉर्पियो, तो उनको उनको जो है कि अपने बच्चों के बारे में ही जानकारी नहीं, ये सबको मालूम है। लोग उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी कि मेरे ही पुत्र, वरना वो युद्ध ही नहीं करते उनसे। तो एक तो बात हो गई ये। अब अगर नॉर्मल अगर किसी का वहां पर वृश्चिक राशि के अंदर अगर किसी का बुध आया, कर्क लगन वाले का, अब कर्क लगन के अंदर बुध जो है 12वें घर का मालिक भी बनता है और अकारक ग्रह है कर्क लगन के लिए। बुध जो है 12वें का मालिक है और तीसरे का मालिक है, और वो आ जाता है 5th हाउस के अंदर। अब 5th हाउस के अंदर पहले मैंने बोला कि लव रिलेशनशिप का स्थान है, वो बच्चों का है, तो लव रिलेशनशिप हुए वहाँ, हिडन लव रिलेशनशिप होंगे अब, क्योंकि हिडन चीजें स्कॉर्पियो, हिडन लव रिलेशनशिप विद यंग, एक मतलब कि कम उम्र की कन्या से प्यार। कम उम्र की क्यों बोला, कि जो बुध है वो कम उम्र को दर्शाता है और जो है कि कन्या को दर्शाता है, क्योंकि वो अगर जेंट्स का चार्ट है, लेडीज का है तो वो आदमी हो सकता, लड़का हो सकता है कम उम्र का। तो यहाँ पर 5th हाउस के अंदर स्कॉर्पियो साइन आने से सॉरी हिडन लव रिलेशनशिप दिखाया उन्होंने। और 12th लॉर्ड है बुध, तो अदर कास्ट का होगा, अदर दूसरी जाति का हो सकता है, दूसरे धर्म का हो सकता है, दूसरे देश का हो सकता है, अदर कल्चर का हो सकता है। ऐसा ऐसी कन्या जो है कि
के साथ हिडन लव अफेयर जो है कि यहाँ पर आप बता सकते हैं, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कि आपके चार्ट के अंदर कहीं पर भी कोई भी राशि आती आती है उसका महत्व है। और जो है कि राशि के साथ अगर उसमें प्लैनेट आ जाता है तो उसका फ्लेवर प्लैनेट चेंज करता है। प्लैनेट के अपने कुछ रिजल्ट्स होते हैं, राशि के अंदर आने पर उसके कुछ और रिजल्ट्स होते हैं। प्रत्येक भाव के अंदर का अगर कोई ग्रह आता है उसके अलग रिजल्ट्स होते हैं। जैसे कि बुध अगर किसी के लगन में आ जाता है तो उसकी शादीशुदा जिंदगी जो है अच्छी नहीं रहती। अगर हल्के से भी अफ्लेक्शन में आ जाए, अफ्लेक्शन में ना भी आए तो बुध अगर लगन के अंदर आएगा तो शादीशुदा जिंदगी के अंदर टेंशन्स देगा ही देगा। एक स्नैपशॉट प्रोडिक्शन है बुध लगन के अंदर। और अगर यही बुध जो है कि कर्क लगन के अंदर जो है कि लगन के अंदर आ जाए, सेवंथ हाउस के अंदर आ जाए, तो शादीशुदा जिंदगी सख्त या बिगाड़ेगा। अब एक ही प्लेनेट से आपने प्रोडिक्शन कर दी। सेकंड हाउस अगर मंगल है तो मंगल क्या है कि मंगल जो है कि सेकंड हाउस में आपको पूरी एनर्जी आपको जो कि अपने परिवार को का सहयोग करने में या परिवार के कार्य को करने के अंदर आपको देना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़कर परिवार की सारी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये आप बोल सकते हो अगर मंगल आपके सेकंड हाउस। इसी प्रकार से अगर मंगल आपके फिफ्थ हाउस में है तो वो आपके शादीशुदा जिंदगी को बिगाड़े। ये मैं स्नैपशॉट प्रेडिक्शन बता रहा हूँ। इनके पीछे का लॉजिक जो है कि मैं आपको बता दूं कि मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ 18 जुलाई से, जो है कि कोर्स लॉन्च हो रहा है। और जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट है तो वो इनरोल कर सकते हैं। मेरे जो नंबर है मेरा, उसी पर आप जो है कि पेटीएम वगैरह कर सकते हैं। और अगर जिनको इससे पहले मतलब कोर्स से पहले जो है कि अगर फ्री क्लासेस चाहिए, वो फ्री क्लास लेनी है कोई, तो मैं जो है कि संडे को फ्री क्लास भी दे रहा हूँ। और उसका लिंक जो है व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है मैंने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो इस को जो कोर्स में लॉन्च कर रहा हूँ उसका जो कंटेंट है उसका भी मैं जो है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और यूट्यूब पर भी मैं डालने वाला हूँ उस कोर्स के बारे में। तो जिनको भी इनरोल करना है या जिनको फ्री क्लास चाहिए संडे को, वो जो है कि डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़ जाएंगे। और जो है कि वहाँ मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जूम का लिंक भेज दूंगा। संडे को क्लास रहेगी सुबह के टाइम, मैं टाइमिंग उसमें दे दूंगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें भी जो है कि मैंने जो पेमेंट रखी है तो उसमें डिस्काउंट वो भी है, सब कुछ है। और जिनको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को। मेरा नंबर 88 10 22 36 29, 88 12 22 36 29। तो उस पर आप कर सकते हैं। तो आज जो है कि मैं ये बताने के लिए ही आया था। और जो ये मैं स्नैपशॉट इसके अंदर वैदिक भी पूरा आपको मैं पढ़ाऊंगा। और स्नैपशॉट जो है वो भी पढ़ाऊंगा। और जो हर एक भाव के अंदर कोई भी ग्रह आपको मिला है तो उसका पेंडिंग कर्मा भी पढ़ाऊंगा। और अंत में जो है कि टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हुआ, प्रोफेशन का हुआ, मैरिज का हुआ, डिले ऑफ मैरिज हुआ, या टाइमिंग ऑफ मैरिज हुआ, या नो मैरिज के जो कॉम्बिनेशन हैं वो हुए, प्रोफेशन आपको कौन सा करना है, D9 भी जो है कि मैरिज के लिए, और D10 प्रोफेशन के लिए भी मैं पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ जो है कि आपको किसी भी चार्ट को किस तरीके से देखना है, कौन सी दशाएं आपको अच्छी फल देंगी, कौन सी दशाएं आपको बुरी फल देंगी, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो जो आप प्लीज ज्वाइन कीजिएगा जिनको भी इंटरेस्ट है मेरे से पढ़ने में। और मेरे से जो फ्री क्लास अगर आपको उससे पहले लेनी है तो संडे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब इसके अलावा भी हम बहुत से चार्ट, बहुत सी टेक्निक्स इसके अंदर ले सकते हैं कि कैप्रिकॉन साइन के अंदर ही अगर चंद्रमा आपका हो, कहीं पर भी हो कैप्रिकॉन साइन के अंदर अगर आपका चंद्रमा है, तो एक बार आपको फाइनेंशियली लॉस होने वाला है बहुत बड़ा लाइफ के अंदर। ये कैप्रिकॉन का साइन का एक मतलब बोल सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट है अगर उसमें चंद्रमा है। इसी प्रकार से आपके अगर 10th हाउस में चंद्रमा आया
तो 10th हाउस में अगर आपका चंद्रमा आया था तो आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई आपके काम नहीं आने वाली, क्योंकि 10th हाउस के अंदर जब भी चंद्रमा था, जो आप पढ़ोगे वो आप नहीं, वो उससे संबंधित कार्य नहीं करोगे। और आप 99 केसेस के अंदर ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसके 10th हाउस में चंद्रमा है वो फाइनेंस से जुड़ा काम कर रहा हो, या वो उसमें 1% लोग ऐसे होंगे जो मेडिसिन से जुड़े हुए होंगे। जो फाइनेंस से का काम कर रहे हैं वो भी हो सकता है पहले मेडिसिन लाइन के अंदर गए हों, उसके बाद फाइनेंस के अंदर आए। ये एक, मतलब कि आप कह सकते हो कि एक स्नैपशॉट टेक्निक है कि अगर चंद्रमा आपके वहां पर है। इसी प्रकार से अगर कैप्रिकॉन साइन के अंदर चंद्रमा आ जाए 7th हाउस के अंदर, तो वहां पर आपके रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग, रिलेशनशिप के अंदर आपके साथ चीटिंग होने वाली है, ये आप लिखवा दो। क्योंकि चंद्रमा, कैप्रिकॉन वैसे ही छल का साइन है, और उसके अंदर चंद्रमा का आना जो है कि वहां पर चीटिंग को दर्शाता है। इसी प्रकार से हर एक साइन का कुछ ना कुछ अलग कंट्रीब्यूशन है हमारी कुंडली के अंदर, कि वो क्या बताना चाहता है आपको। उसके अंदर प्लैनेट आए हैं तो वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम आपका मेष राशि अगर कहीं पर भी है और उसके अंदर वीनस आया, मान लीजिए 10th हाउस मेष राशि, और उसके अंदर आपका वीनस आता, तो यहाँ पर जो है कि आपके वर्क प्लेस पे आपको लॉ ऑफ फेथ देगा ही देगा जब वो एक्टिव। इस कोर्स के अंदर मैं एक्टिवेशन एजेस भी बताऊंगा प्रत्येक ग्रह की। जैसे कि अगर आपका सिंह लगन है तो आपके 38 साल की उम्र में जो है कि आपकी वाइफ आपसे कुछ ना कुछ जरूर मांगेंगी। वो जो है कि लॉजिकली गलत हो सकता है, लेकिन मोरली गलत हो सकता है, लेकिन जो है कि वैवाहिक रूप से आप उसे गलत नहीं कह सकते। इस तरीके से बहुत सी चीजें इस कोर्स में आप सीखने वाले हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि इस कोर्स के अंत में जितने भी लोग मुझसे पढ़ेंगे वो मेरी तरह कि पढ़ाने लगे दूसरों को, उसमें ही मुझे प्रसन्नता होगी। और जो है कि जो कोर्स 25 जने जो पहले 25 स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए डिस्काउंट है। मैं बाकी सब डिटेल्स जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ आप सभी से।